गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के पवित्र चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है तथा उन्हीं का एक वृत्तांत आपकी सेवा में रख रहा हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, 1964 की बात है। एक भाई नाम लेने महाराज जी के पास दिल्ली आश्रम में आए। दिल्ली में ख्याल था कि महाराज जी क्या अंग्रेज़ी बोलते हैं जो मैं बोलता हूँ। ये सोचकर आश्रम गया कि मैं अंग्रेज़ी में बात करूँगा। जब महाराज जी के सामने गए, आंखें चार हुई। महाराज जी ने पूछा, कहो क्या कहना है। ज़बान बंद हो गई, एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से ना निकला। महाराज जी ने दोबारा पूछा, बोलो भाई क्या कहना चाहते हो। तो धीमी से आवाज़ में कहा, नाम लेना है। महाराज जी ने फरमाया, परसों मिलेगा। उस भाई ने सोचा छुट्टी है नहीं, अगर ठहर गया तो आगे सज़ा मिलेगी, कोर्ट मार्शल हो जाऊंगा। तो वापस जाने लगा। फिर देखी जाएगी। तो जब कदम बाहर जाने के लिए उठाता है तो पाँव उठता नहीं, और जब महाराज जी की तरफ कदम बढ़ाता है तो पाँव ठीक चलते हैं। बाहर जाने के लिए जैसे पाँव किसी ने जकड़ दिए हों, ऐसे हो गए। फिर अर्ज की कि महाराज छुट्टी नहीं है। तो महाराज जी ने सिर्फ अकेले ही नाम दे दिया। नाम लेने के बाद नौकरी पर चला गया सामान उठा के। जब ड्यूटी पहुंचा, सामान सर पर था तो गेट वालों ने रोक लिया। यह समझ गया कि देर हो गई है, लेट हो गया हूँ, अब सज़ा मिलेगी। एक ऑफिसर आया, दूसरे आदमी को कहा, इसका सामान ले लो और दफ्तर में ले जाओ इसे। दफ्तर में जब गया तो ऑफिसर ने कहा कि आपकी प्रमोशन हो गई है। ये सुनकर उसके होश उड़ गए कि क्या समझता था और क्या हो गया। तो ये समर्थ पुरुष की पहचान है और तख्ते से तख्त पर बिठा देता है। सेवा के बारे में महाराज जी फरमाते हैं, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। सेवक वही है जो हमेशा सेवा में रहे। जो सेवा नहीं करता वो सेवक हो ही नहीं सकता। सेवक से स्वामी बन जाता है। महापुरुषों के जीवन को देखो, वो सेवा करते हैं और सेवा करते करते इस गति को पा जाते हैं। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभू न होए। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए। दुख सुख ऊपर सहे, कबीर समझाए। कहते हैं कि सेवा करने में दुख होता है तो दुख सह लो। सेवा की आदत होनी चाहिए। सेवा करने की आदत ना हो तो सेवा करने से मन घबराता है। मैं थक जाऊंगा, मेरा जिस्म काम नहीं करता। माफ़ करना, जिस्म करेगा सेवा तो पसीना बहेगा तो 100 बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम कहते हैं बीमार हैं, कर नहीं सकते। भाई करो, करके देखो, बहुत दुखों का नाश होता है। इसके जिस्म से पसीना निकल जाए, बीमारियां निकल जाएंगी कि नहीं। तो कहते हैं अगर दुख महसूस हो तो सेवा करो, उसकी परवाह ना करो। फरमाते हैं कि हम तुझको समझा कर कह रहे हैं। सेवा वही है जो गुरु के मन से हमारा मन रीझ जाए। जो गुरु सोचे वही सेवक सोचे। ऐसा सेवक स्वामी बन जाता है। हम अपने करके सोचते हैं सेवा की ज़रूरत है, बगैर मांगे भाग जाओ। कहते कि क्यों ज़रूरत पड़े। जो गुरु मन में ख्याल करता है बगैर कहे के करता है। याद रखो, एक ऑफिसर हो, उसका हैंड राइटिंग बड़ा खूबसूरत हो, असामियाँ खाली हों, जिसका हैंड राइटिंग खूबसूरत होगा उसको रख लेगा। जो उसमें गुण है वही दूसरे में भाता है। इसलिए जो गुरु में गुण है, सबसे बड़ा गुण गुरु में सेवा का है। तन करके करता है, बूढ़ी उम्र में भी अपने सुख आराम छोड़कर करता है। धन करके करता है, मन करके भला सोचता है सबका और आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ता है।
आप जुड़ता है, लोगों को जोड़ता है। कहते हैं ऐसा पुरुष अगर मिल जाए, उसके मन के साथ हमारे भी वही वे ऑफ वर्किंग मत बन जाए, तो फिर दोनों एक हो गए। वो माउथ पीस बन जाता है गुरु का। गुरु मरीद कहीं कहीं होता है, मन मरीद संसार, सारा संसार है जो गुरु का मरीद है। नाका मता अगाह, मन का कहा खाते हैं, मन के कहे अपना जीवन बनाते हैं। गुरु का कहना उतना ही मानते हैं जितना मन माने। तो नतीजा क्या? लंबा रास्ता। हमेशा रिसेप्टिव रहो, जो वो थिंक करे वही आप करें। यही निशानी है गुरु और सिख की। ऐसे सिख का नाम सेवक है। जाति तो बहुत मिलते हैं गुरु के पास, मगर सचमुच गुरु का सेवक कहीं कहीं मिलता है। तेरा सेवक एक अड्डा हो, सगले व्यवहारी व्यापार करते हैं। अगर यह चीज़ मिल जाए तो ठीक है, व्यापार हुआ ना, सेवक बेखरीद लाला गोला हो जाता है। इब्राहिम अदम थे, एक नौकर खरीद लाए। उससे पूछा, उसने कहा कि कहाँ बैठोगे? जवाब मिला कि जहाँ बिठाओगे। फिर पूछा क्या खाना पसंद करोगे? जवाब मिला जो दोगे। क्या पहनोगे? फिर गुलाम ने कहा कि जो आप मेरे लिए ठीक पसंद करते हैं वो ही पहनूंगा। आखिरकार गुलाम कहने लगा कि मालिक, मैं आपका ख़रीदा हुआ हूँ, मेरी अब कोई तमन्ना या ख्वाहिश नहीं है। तो इब्राहिम के होश ठिकाने आ गए। कहने लगा इब्राहिम कि ए खुदा, मैं अभी तक तेरा गुलाम ना बन सका। अरे प्रभु का गुलाम बनना, प्रभु को तो देखा नहीं है, इसके अंतर प्रभु प्रकट है, उसको तो देखता है। अगर उसका वो सेवक बन जाए तो बेड़ा पार ना हो जाए। कमी है तो हमारी चाकरी में है। गुरु मिला तो समझो उसमें प्रभु प्रकट है, वो प्रभु का मिलना ही है। ऐसा गुरु मिलता कहाँ है? द्वार तनी के पड़ रहे, तक्के तनी के खाए। अब सवाल करते हैं कि एक आदमी समर्थ पुरुष के दरवाजे पर बैठा हो, कभी तो वो पूछेगा कि कैसे बैठे हो। धक्के भी आकर अगर पड़े तो कोई बात नहीं, वो सत्पुरुष है, वो देगा भी। किसको? जो सेवक बने। कबीरा गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। जब लग आस शरीर की, तब लग दास ना होए। कहते हैं गुरु तो सबको चाहेगा, प्यार भी करेगा, दुख दर्द भी उठाता है, आराम के दिन भी छोड़ता है, किसी तरह भला हो जाए। मगर सिख कितने हैं जो गुरु को चाहते हैं? अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो, सदाचारी जीवन बनाओ, दूसरों के काम आओ और अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। मनुष्य जन्म भागों से मिला है। गुरु तो चाहता है, सबको सिख नहीं चाहता। कितने चाहने वाले हैं, हम संकोच करते हैं। कहीं कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। समझे, गुरु खुद टोकरी उठाता है, तुमको भी करनी चाहिए। वो हर तरह से बांट कर खाता है, तुमको भी बांट कर खाओ। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। वो जानता है इसे देना है, वो परखता है कि ये कितना पक्का है। जो दुनिया के लोग हैं वो दुनिया की चीज़ लेकर भाग जाएंगे। हज़ारों आते हैं यहाँ। कितने लोग हैं जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है समर्थ पुरुषों के दर से। अगर प्रभु के चाहने वाले हैं उनको जरूर प्रभु मिलेगा। सेवक सेवा में रहे, सेव करे दिन रात। कहें कबीर इस सेवका, तन मुख न ठहरात। सेवा को 24 घंटे में रहे, ये नहीं सेवा यहाँ करे और ध्यान कहीं और हो। ऐसा सेवक गुरु के दर पर खड़ा रह सकता है। हम 2 मिनट के लिए बन गए महात्मा, मत्था टेक कर गए, फिर वही ऐसा सेवक कैसे बन सकता है? सेवा सभी करनियों का सार है। अहंकार त्याग कर विनम्र भाव से सेवा करने वाला जीव सेवा करके सेवक से स्वामी बन जाता है। गुरमत के अनुसार सेवा 4 प्रकार की है, तन मन धन और सुरत की। सतगुर और साध संगत की शरीर द्वारा की गई सेवा को
तन की सेवा कहा जाता है। साध संगत के सुख और भलाई के लिए माया आदि खर्च करना धन की सेवा है। मन को विषयों विकारों से रोकना और मालिक तथा सतगुरु की रजा में राजी रहना मन की सेवा है। तन की सेवा से तन निर्मल होता है और नम्रता आती है। धन की सेवा द्वारा सांसारिक पदार्थों से मोह टूटता है और कमाई सफल होती है। धन विषयों विकारों और सांसारिक भोगों में खर्च होने के स्थान पर परमार्थ में खर्च होता है। मन की सेवा द्वारा मन पवित्र होता है और हमें अर्थात अहंकार विनष्ट होता है। सतगुरु की सेवा सबसे उत्तम है। गुरु साहिबान कहते हैं, गुरु को पंखा फेरूं जो हाथ बढ़ाकर महा अग्नि से बचा लेता है। उसके गृह में नित्य चक्की पीसूं जिसकी कृपा से सभी वैरी मीत बन जाते हैं। सतगुरु की वास्तविक सेवा सतगुरु द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलना और सतगुरु की बताई गई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन करना। सुरत की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। ऊपर बताई गई तीनों प्रकार की सेवा का वास्तविक उद्देश्य सुरत शब्द की सेवा के योग्य बनना है। बाकी 3 प्रकार की सेवा साधन है। इसकी सेवा प्राप्ति असली मंतव्य है। ये सेवा गुरुमत का सार है। शरीर के रोम रोम में फैली हुई सूरत को सुमिरन और ध्यान द्वारा शरीर के 9 द्वारों से समेटकर तीसरे तिल पर खड़ा करके शब्द के साथ जोड़ना सूरत शब्द की सेवा है। ये सेवा सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यही मालिक के साथ मिलाप का असली साधन है। जप तप पूजा पाठ पुण्य दान आदि हर प्रकार की करनी का फल सूरत शब्द की सेवा में आ जाता है। ये सेवा कुल मालिक परमात्मा की अपनी दया के साथ होती है और इसकी युक्ति पूरे सतगुरु से प्राप्त होती है। इस सेवा द्वारा जीव सहज ही भवसागर से पार हो जाता है और अमर पद की प्राप्ति कर लेता है। सतगुरु की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सार, इत्थे मिलन वडाइयाँ दरगह मोख द्वार। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लगिया कड़ रतन देवे प्रकाश। धन सतगुरु धन गुरु प्यारी साध संगत जी।